हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोंटेल्यूकास्ट और लीवोसिट्राजिन टैबलेट के बारे में बात करेंगे। ये दोनों साल्ट एक ही टैबलेट के अंदर आते हैं। इसका उपयोग कौन सी बीमारियों के अंदर करते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसे लेने का क्या तरीका होता है, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लीवोसिट्राजिन होती है ना, ये एक एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है। यानी आपकी बॉडी के अंदर यदि एलर्जी हो जाती है, आपको ततैया काट लेता है, मधुमक्खी काट लेती है, आपको डस्ट से एलर्जी हो जाती है, मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, गर्मियों के दिनों में अंदर क्या होता है कि जो हवा चलती है, गर्मी की लू चलती है, उससे आपको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर आप ये टैबलेट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे जो लीवोसिट्राजिन होती है ना, ये एक एंटीहिस्टामिन है। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी करता है, उसे हम बोलते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, जिससे कि हमें खुजली चलना, नाक से पानी बहना, हाथ पांव के अंदर जलन महसूस होना, ऐसी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हम एंटीहिस्टामिन ड्रग्स लेते हैं। तो एंटीहिस्टामिन के अंदर जो लीवोसिट्राजिन है, ये एक एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है। उसके साथ हम बात करेंगे जो मोंटेल्यूकास्ट है ना, ये दोनों साल्ट एक ही टैबलेट के अंदर आते हैं। आपने कभी देखा है कि जो मोंटेल्यूकास्ट, लीवोसिट्राजिन दोनों साल्ट एक ही टैबलेट के अंदर आते हैं। जो मोंटेल्यूकास्ट होता है ना, इसका उपयोग कब किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है जब किसी पेशेंट को अस्थमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, उसका जो एयरवे होता है, जो आपको सांस लेने का वो फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ये पूरा सूज जाता है, इसके अंदर सूजन आ जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर आप इस टैबलेट का उपयोग ले सकते हो। लंबे टाइम तक आपको एलर्जी हो रही है, आपके हाथ पाँव के अंदर, पीठ के अंदर छोटी छोटी फुंसियां निकल रही है, आपने लीवोसिट्राजिन भी ले ली, उसके बाद भी ये एलर्जी कम नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आप ये टैबलेट ले सकते हो। यानी मोंटेल्यूकास्ट और लीवोसिट्राजिन, इन दोनों का एक कॉम्बो आता है। इसका उपयोग किया जाता है कि जब आपको एलर्जी हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर कैसी भी एलर्जी हो, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, गले के अंदर सूजन आ गया हो, नाक बह रही हो, आंखों से पानी आ रहा हो, हाथ पांव के अंदर फुंसियां हो गई हो, आपकी छोटी छोटी पाँव के अंदर फुंसियां, आपके नोज के अंदर फुंसियां, आपका आई से पानी आ रहा है, उस कंडीशन के अंदर आप ये टैबलेट ले सकते हो। मेडिकल स्टोर पर ये टैबलेट आपको आसानी से मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट को कैसे लेना। इस टैबलेट को लेने का तरीका होता है कि जब आप सुबह खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद आपको इसकी एक टैबलेट लेनी है। सिल्वर कलर का पत्ता आता है, बहुत बारीक टैबलेट आती है। और एक टैबलेट आपको शाम को लेनी है, यानी दिन में आपको इसकी 2 टैबलेट लेनी है। अब हम बात करेंगे इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे तो हर दवा के साइड इफेक्ट होते हैं, आप कोई सी भी दवा ले लो, उसके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर जरूर नजर आते हैं। इसके भी नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं। यानी टैबलेट लेने के बाद कुछ पेशेंट को उल्टी आ जाती है, उल्टी का जी होता है, जी घबराना स्टार्ट हो जाता है, हाथ पाँव के अंदर कंपन होना स्टार्ट हो जाता है, पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पसीने आना स्टार्ट हो जाता है। ये नॉर्मल इसके साइड इफेक्ट होते हैं। हजारों में से 1 या 2 पेशेंट को इससे साइड इफेक्ट होते हैं। उसके बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, 2-3 घंटे बाद नॉर्मल हो जाते हैं। यदि आपको लगातार इसके ये साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं टेबलेट लेने के बाद, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर जो मोंटेल्यूकास्ट है, लीवोसिट्राजिन है, ये दोनों टैबलेट आपको अलग अलग देगा। यानी आपको पहले चेक करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर किस टैबलेट से इसके ज्यादा साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे किन औरतों को या किन बच्चों को ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले जो औरत प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है या वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, वे लड़की ये टैबलेट लेती है तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से लें। दूसरी कंडीशन, यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो अपने बच्चे को डिलीवरी के बाद भी, तो आप अपनी गायनो वाले डॉक्टर की सलाह से लें। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर क्या होता है कि यदि ये टैबलेट ज़्यादा साइड इफेक्ट नजर कर देती है, आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो आपका जो दूध होता है, जो मिल्क बन रहा है, ये बनना कम हो जाता है। उसके साथ यदि किसी पेशेंट की किडनी फेल हो चुकी है या किडनी फेल हो रही है, डायलिसिस पे है पेशेंट, तो उस कंडीशन में भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले। लीवर फेलियर हो गया आपका या लीवर ट्रांसप्लांट आपने कराया है, उसके साथ यदि आप अल्कोहल भी पी रहे हो, और उस कंडीशन में आप ये डॉक्टर की सलाह से लें। उसके साथ यदि आप नाइट के अंदर ड्राइविंग कर रहे हो, तो ये टैबलेट आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये टैबलेट लेने के बाद आपको नींद से आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और यदि आप ये टैबलेट लेते हो, घर पे भी लेते हो, तो एक बार आप अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। क्योंकि यदि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी दवा साइड इफेक्ट कर देती है, तो आपकी लाइफ बेकार कर सकती है। क्योंकि दवा
कभी भी आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन कर सकती है, उसका कुछ भी नहीं पता। तो ये डॉक्टर को आप पहले बताओगे तो डॉक्टर आपको ये जो दवा दोगे, डॉक्टर आपको जो दवा देगा जो सोच समझ के देगा, और यदि आपकी बॉडी के अंदर उसके साइड इफेक्ट नजर भी आ रहे हैं ना, तो तुरंत वो टैबलेट बदल के उसके एंटीडोट आपको दे देगा। तो इसलिए आपको जो भी दवा लेते हो तो डॉक्टर की सलाह से ले। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।